नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं SCPS जीके बूस्टर की फ्रेश एपिसोड में। लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की घटनाएं और अन्य जानकारियां आपके लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सिंह क्रिएशन प्रेजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट आज के दिन के इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक होगी, इसलिए आप हमारे हर एक एपिसोड को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए। इतिहास से अच्छा शिक्षक दूसरा कोई हो नहीं सकता। इतिहास अपने में समेटे सिर्फ घटनाओं को नहीं होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथ ही साथ इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सभी छात्रों को पता होना चाहिए। खासतौर पर यदि आप UPSC या अन्य किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतिहास की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसलिए हम आपके लिए रोजाना एक ऐसा वीडियो लेके आते हैं जो आपको आज के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देता है। तो चलिए पेश है। इस कड़ी में आप जानेंगे आज 11 जनवरी को देश और दुनिया में क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर छोड़ा अपना प्रभाव। जानेंगे भारत और विश्व इतिहास में 11 जनवरी का अपना ही खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 11 जनवरी की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। हमने एकत्रित किया तथा आपके लिए ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अवसर, उत्सव इत्यादि। पर दोस्तों सबसे पहले जानेंगे आज की सबसे रोचक और कमाल की बातें। ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 11 जनवरी वर्ष का 11वां दिन है। साल में अभी और 354 दिन, लीप वर्ष में 355 दिन शेष है। तो है न कमाल की बातें। तो बिना वक्त गवाए पेश है आज यानी 11 जनवरी की महत्वपूर्ण घटना। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ष, घटना, वारदात या वृत्तांत। दोस्तों 11 जनवरी वर्ष 1569 इंग्लैंड में पहली लॉटरी का शुभारंभ हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1613 जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति दी। आज ही के दिन वर्ष 1681 ब्रांडेनबर्ग और फ्रांस के बीच रक्षा गठबंधन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1753 स्पेन नरेश जोकिन मुराद ने नेपोलियन बोनापार्ट का साथ छोड़ दिया। आज ही के दिन वर्ष 1866 ऑस्ट्रेलिया जाते समय लंदन नामक जहाज में हुई दुर्घटना में 231 व्यक्ति डूब गए। आज ही के दिन वर्ष 1942 द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने कुआलालंपुर पर अधिकार किया। आज ही के दिन वर्ष 1943 ब्रिटेन और अमेरिका ने चीनी क्षेत्र में अपना दावा वापस ले लिया। आज ही के दिन वर्ष 1945 यूनानी गृह युद्ध में संघर्ष विराम हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1955 भारत के अखबारी कागज का उत्पादन आरंभ हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1962 हिमस्खलन से पेरुवियन एडेंस गांव में 3000 लोगों की मौत हो गई। आज ही के दिन वर्ष 1970 अलग हुआ बियाफ्रा राज्य नाइजीरियाई सरकार के हमले को नहीं झेल पाया और आत्मसमर्पण कर दिया। आज ही के दिन वर्ष 1973 बांग्लादेश को पूर्वी जर्मनी ने मान्यता प्रदान की। आज ही के दिन वर्ष 1993 सुरक्षा परिषद ने खाड़ी युद्ध विराम का उल्लंघन करने की चेतावनी दी। आज ही के दिन वर्ष 1995 में कार्टहेना कोलंबिया में विमान दुर्घटना
में 52 व्यक्ति मारे गए। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, सोमालिया में 2 वर्ष से चल रहे संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अभियान समाप्त हो गया है। आज ही के दिन वर्ष 1958 में लुईस फ्रेचेट कनाडा संयुक्त राष्ट्र संघ की उप महासचिव नियुक्त हुई। आज ही के दिन वर्ष 1999 में शहरी भूमि सीमा कानून निरस्त हो गया। आज ही के दिन वर्ष 2001 भारत और इंडोनेशिया के मध्य पहली बार रक्षा समझौता हुआ। आज ही के दिन वर्ष 2002 पेट्रोल व डीजल के दामों में कमी आई। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, ट्राई ने BSNL को STD दरों में कमी करने की मंजूरी प्रदान की। आज ही के दिन वर्ष 2004 अहमदाबाद में हुए बलात्कार कांड का आरोपी दिल्ली के नर्सिंग होम से गिरफ्तार हुआ। आज ही के दिन वर्ष 2005 यूक्रेन में दोबारा हुए राष्ट्रपति चुनाव में पश्चिम समर्थक विपक्षी उम्मीदवार विक्टर यूएनस्को विजेता घोषित हुए। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, रिलायंस ने BSNL को 84 करोड़ रुपए चुकाए। आज ही के दिन वर्ष 2006 ओक्लाहोमा राज्य के जंगलों में लगी आग को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने संघीय आपदा की घोषणा की। आज ही के दिन वर्ष 2008 कांग्रेस की नेतृत्व वाली UPA सरकार ने दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन की रूपरेखा तैयार की। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, संघर्ष विराम बहाल करने की लिट्टे की अपील को श्रीलंकाई सरकार ने ठुकराया। आज ही के दिन वर्ष 2009 IT कंपनी सत्यम को बचाने के लिए सरकार ने 3 नामित सदस्यों की नियुक्ति की। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, अचंता शरत कमल ने 70वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता। आज ही के दिन वर्ष 2010 भारत ने उड़ीसा के बालासोर में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र के 2 सफल परीक्षण किए। इस मिसाइल को भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश के साथ 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किया, जिसमें उसे विकास संबंधी परियोजनाओं के लिए $1 अरब ऋण देने का वादा शामिल है। इनमें आतंकवाद निरोधी सहयोग को बढ़ाने के लिए 3 सुरक्षा समझौते शामिल है। इसी वर्ष की तीसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय के 3 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के दफ्तर के लिए भी सूचना का अधिकार RTI कानून के तहत सूचना देना अनिवार्य है। आज ही के दिन वर्ष 2020 भारतीय उद्योग परिसंघ और JPC के साथ साझेदारी में इस्पात मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के द ओबराय ग्रैंड कोलकाता में एक एकीकृत स्टील हब के माध्यम से पूर्वी क्षेत्र के पूर्वोदय त्वरित विकास की शुरुआत का आयोजन किया। इस हब का शुभारंभ केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। इसी वर्ष की अगली प्रमुख घटना है दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का उद्घाटन किया। तो इस प्रकार हमारा महत्वपूर्ण घटनाओं का पड़ाव अब यहीं पे खत्म होने के बाद अब बात करेंगे उनकी जो आज ही के दिन जन्म लिए। तो जन्मदिन स्पेशल में सबसे पहले बात करेंगे झारखंड के प्रसिद्ध राजनीतिक बाबूलाल मरांडी के बारे में। इनका जन्म 11 जनवरी वर्ष 1958 को हुआ था और ये भारतीय राज्य झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है शिबू सोरेन का। शिबू सोरेन भारतीय राजनीति में एक प्रमुख राजनेता के तौर पे जाने जाते हैं, जिनका जन्म 11 जनवरी वर्ष 1944 को हुआ। इस कड़ी में अगला नाम आता है भारतीय क्रिकेट टीम के
खिलाड़ी मिस्टर भरोसेमंद राहुल द्रविड़ का, जो अपने ज़माने में क्रिकेट के एक भरोसेमंद खिलाड़ी के तौर पे जाने जाते हैं, जिनका जन्म 11 जनवरी वर्ष 1973 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है लुइस प्रोतो बारबोसा का। लुइस प्रोतो बारबोसा एक प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ थे, जिनका संबंध राजनीतिक दल प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ गोवा से था। इनका जन्म 11 जनवरी वर्ष 1927 को हुआ था। इस कड़ी में अब बात करेंगे प्रसिद्ध कवियों में से एक भारत के प्रसिद्ध कवि श्रीधर पाठक का। श्रीधर पाठक का जन्म 11 जनवरी वर्ष 1860 को हुआ था। दोस्तों अंत में बात करेंगे विलियम जेम्स का। विलियम जेम्स प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक के तौर पे जाने जाते थे, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 11 जनवरी वर्ष 1842 को हुआ था। तो इस प्रकार हमारा 11 जनवरी को जन्मे चर्चित व्यक्तियों का पर्व यहीं पे समाप्त होता है। अब बात करेंगे उनकी जो आज ही के दिन कहे गए अलविदा। तो आज ही के दिन निधन हुए में सबसे पहले बात करेंगे स्वतंत्र भारत के तीसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का, जिनका निधन 11 जनवरी वर्ष 1966 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है अजय घोष का। अजय घोष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के तौर पे जाने जाते थे, जिनका निधन 11 जनवरी वर्ष 1962 को हुआ था। इस कड़ी में अगला नाम आता है सर एडमंड हिलेरी। शेरपा तेंजिंग के साथ माउंट एवरेस्ट के प्रथम आरोहणकर्ता और समाज सेवी के रूप में जाने जाते थे, जिनका निधन 11 जनवरी वर्ष 2008 को हुआ था। इस कड़ी में अब बात करेंगे राम चतुर मल्लिक के बारे में जानने का। राम चतुर मल्लिक जी ध्रुपद धमार शैली के गायक के तौर पे जाने जाते थे, जिनका निधन 11 जनवरी वर्ष 1990 को हुआ था। और अंत में बात करेंगे दूधनाथ सिंह के बारे में जानने का, जो हिंदी के एक प्रख्यात साहित्यकार के तौर पे जाने जाते हैं, जिनका निधन आज ही के दिन 11 जनवरी वर्ष 2018 को हुआ था। 11 जनवरी को कहे गए अलविदा का पर्व समाप्त होने के बाद वक्त है राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस को जानने का। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस में दोस्तों हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह दिवस, जो 10 दिवसीय है, और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, जो 11 जनवरी से 17 जनवरी तक है। आप सभी को इन दोनों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों हमें आशा है कि 11 जनवरी के इतिहास की, आज के इतिहास के घटनाओं की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को तो दबा ही दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।